हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। और ट्रेंट बोल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है और अब जब आज धीरे धीरे क्रिकेट फैंस इंडिया में उठेंगे तो आई थिंक इस पर चर्चा बहुत तेज होगी। ट्रेंट बोल्ट को ब्लैक कैप्स न्यूजीलैंड क्रिकेट जो है उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया है। रीजन वहां पर यह दिया है कि ट्रेंट बोल्ट जो है परिवार के साथ समय ज्यादा बिताना चाहते हैं। साथ ही साथ यह भी लिखा है कि ट्रेंट बोल्ट जो हैं वो जो डोमेस्टिक T20 लीग्स हैं वो ज्यादा खेलना चाहते हैं। तो ये जो आजकल बहुत ज्यादा बहस चल रही है कि वनडे क्रिकेट का भविष्य क्या है, क्या जो लीग क्रिकेट है उसको प्रायोरिटी मिलेगी और अलग अलग खबरें आ रही थी, उसी कड़ी में एक अहम मोड़ आया है जहां पर ट्रेंट बोल्ट ने एक फैसला लिया है और न्यूजीलैंड क्रिकेट ब्लैक कैप्स उन्होंने भी जो है इस पर मुहर लगा दी है और अलाउ कर दिया ट्रेंट बोल्ट को, जिसके बाद साफ तौर पर यह है कि न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेंट बोल्ट आपको फीचर होते हुए कम नजर आएंगे। और यह भी हो सकता है कि ये जो T20 वर्ल्ड कप है वहां पर हो सकता है कि T20 फॉर्मेट में आखिरी बार वो दिखें। बहुत ज्यादा कुछ होता है तो आपको जो वनडे वर्ल्ड कप होता है तब तक ट्रेंट बोल्ट दिखें और क्या पता टेस्ट क्रिकेट में आपको ट्रेंट बोल्ट अब दिखे ही ना, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाने के बाद जो प्लेयर्स रजिस्टर्ड हैं वहां पर ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज उनको किया जाता है। लेकिन सबसे पहले ट्वीट दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ जो है कहा है न्यूजीलैंड क्रिकेट ने, यानी कि ब्लैक कैप्स का ट्वीट। अब यहां पर आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड क्रिकेट हैज अग्रीड टू रिलीज ट्रेंट बोल्ट फ्रॉम हिज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सो दैट ही कैन स्पेंड मोर टाइम विद हिज फैमिली व्हाइल आल्सो मेकिंग हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक लीग्स। परिवार के साथ वक्त बिताना है और साथ ही साथ बाकी लीग्स में वो अवेलेबिलिटी अपनी रखनी चाहते हैं। बोल्ट विल कंप्लीट द टूर ऑफ वेस्ट इंडीज एज शेड्यूल्ड। अब इस पर पूरा जाते हैं क्या कुछ इस जो है पूरी जो स्टेटमेंट आई है उसमें लिखा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो वेस्ट इंडीज का अभी दौरा कर रही है, तो उसमें वही लिखा हुआ है कि वो दौरा जो है वो पूरा करेंगे। इसमें अगर नीचे अगर क्लिक करेंगे हम तो इसमें पूरी जो स्टेटमेंट आ रही है उसको अब एक बार पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। अभी देखिए 33 साल के हैं ट्रेंट बोल्ट और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था आफ्टर सेवरल कॉन्वर्सेशंस, मतलब कुछ बातचीत हुई न्यूजीलैंड क्रिकेट और उनके बीच और अब जो है अरेंजमेंट्स पर अग्री कर लिया गया है। आगे बढ़े तो उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है ट्रेंट बोल्ट ने अभी तक जो कुछ अचीव किया है। और यहां पर देखिए 33 साल के हो सकता है 35 या 36 तक जा सकते थे, हर कोई जिमी एंडरसन नहीं होता, लेकिन 35-36 तक जो है ट्रेंट बोल्ट जा सकते हैं। और एंडरसन सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, बोल्ट वहां पर मल्टी फॉर्मेट खेल रहे थे। अब यहीं पर अगर आप रुके और यहां पर पढ़े तो उनके करियर अचीवमेंट्स देखिए 317 टेस्ट विकेट्स, जहां पर अभी भी हमने देखा था कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कमाल की गेंदबाजी वो कर रहे थे, हालांकि रिजल्ट्स न्यूजीलैंड के फेवर में नहीं रहे थे। 169 एट ODI लेवल एंड 62 इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। will have a significantly reduced role with the Black Caps during his final years in the game while still being eligible for selection if and when available। यानी कि अब ट्रेंट बोल्ट की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड रहेगा कि कब वो खेलेंगे कब वो नहीं खेलेंगे। अब वो किसी तरीके से ऐसे नहीं है कि आपको खेलना ही खेलना है। अब आगे आप देखेंगे कि जो न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डेविड वाइट, उन्होंने क्या कुछ बातचीत करी। उन्होंने लिखा है कि वी रिस्पेक्ट ट्रेंट्स पोजीशन, ही हैज बीन कंप्लीटली ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट विद अस अबाउट हिज रीजनिंग एंड व्हाइल वी आर sad to be losing him as a fully contracted player, he leaves with our best wishes and our sincere thanks। तो ये साफ कह रहे हैं कि वो बड़े ऑनेस्ट रहे, जो भी डिस्कशन हुई उसमें सारी की सारी चीज उन्होंने बताई है और वो पूरा 2011 से जो उनके टेस्ट डेब्यू से लेकर अभी तक जो कुछ अचीव किया हुआ है उसके लिए उन्होंने उनको जो है शुक्रिया भी अदा किया है। और इसके आगे जो लिख रहे हैं, वी हैव हैड सेवरल कॉन्वर्सेशंस एंड आई नो ट्रेंट अंडरस्टैंड्स दैट इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन न्यूजीलैंड क्रिकेट विल कंटिन्यू टू मेक अ प्रायोरिटी ऑफ दोज प्लेयर्स विद आइदर सेंट्रल और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये देख लीजिए कि बोल्ट ने जो कहा है कि दिस हैज बीन अ रियली टफ डिसीजन फॉर मी एंड आई वुड लाइक टू थैंक न्यूजीलैंड क्रिकेट फॉर देयर सपोर्ट इन गेटिंग टू दिस पॉइंट। एक मुश्किल फैसला रहा है, तो वही कह रहे हैं कि अब आगे की जिंदगी देखना है, उनका जो परिवार है, बीवी और बच्चे, उनके साथ वो ज्यादा समय देखना चाहते हैं और इस वजह से एक रीजन ये रहा है उनका। और उन्होंने आगे जो लिखा हुआ है कि ये माना भी है कि मेरे चांसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे क्रिकेट आगे खेलने के। और ये आप देख सकते हैं कि आई स्टिल हैव अ बिग डिजायर टू रिप्रेजेंट माय कंट्री एंड फील आई हैव द स्किल्स टू डिलीवर एट द इंटरनेशनल लेवल। However, I respect the fact that not having a national contract will affect my chances of selection। तो उन्होंने कहा कि अभी भी डिजायर है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने यहां पर जो लिखा हुआ है कि नेशनल कॉन्ट्रैक्ट जब मैं खो दूंगा तो उसके बाद चांसेस कम हो जाएंगे। हैविंग सेड दैट एज अ फास्ट बॉलर आई नो आई हैव अ लिमिटेड करियर स्पैन एंड आई फील द टाइम इज राइट टू मूव इनटू दिस नेक्स्ट फेज। तो ये सारी की सारी बात उन्होंने लिखी हुई। आई थिंक इस स्टेटमेंट में हम देख नहीं पाए, पर कहीं पर एक हिस्सा था जहां पर उन्होंने मेंशन किया था कि जो टूर करना चाहते हैं वो अब उनकी वो इच्छा नहीं होती कि बार बार जो टूर्स उनको जो लगाने होते हैं उनकी नहीं है। अब आ जाते हैं बात की फ्रेंचाइजी क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, इस सब पर चर्चा क्यों है।
जैसे कि आपने पिछले बीते कुछ दिनों में ही कोलकाता नाइट राइडर्स के जो सीईओ हैं वेंकी माइसूर, उन्होंने भी कहा था कि अगर एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर हम खिलाड़ी को 12 महीने के लिए साइन कर पाएं तो हम उस दिशा में भी जाना चाहेंगे और वैसा कुछ करना चाहेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि आईपीएल की जो जितने भी ओनर्स हैं उनकी दुनिया भर की जो लीग्स चल रही हैं उनमें अलग अलग जगह पर टीम्स भी हैं। तो आपका एक खिलाड़ी अगर आप उसको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत 12 महीने के लिए लेते हो तो शायद उसको आप अलग अलग क्लब्स के लिए अपने फीचर करवा सकते हो। इन केस ऑफ ट्रेंट बोल्ट, अभी वो राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं, इन्हीं की टीम जो है सीपीएल में है बारबेडोस रॉयल्स, और पाल रिलेटेड जो इनकी फ्रेंचाइजी है, जो साउथ अफ्रीका की लीग आ रही है, पाल की जो फ्रेंचाइजी वो इनके पास है। तो अगर ट्रेंट बोल्ट इन फ्यूचर जो भी जब डिस्कशन बनता है और उनका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 12 महीने के लिए रॉयल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये आपको अलग अलग इन जगहों पर फीचर करते हुए दिख सकते हैं, जिसकी चर्चा हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स यारी पर भी की थी कि हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड आपको नजर आए कि जो क्लब्स हैं ऑलरेडी, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि जब अली खान ट्रिनबागो नाइट राइडर्स से डायरेक्ट कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एज रिप्लेसमेंट आए थे, तो आप जब एक सेटअप में खेल रहे होते हो, खिलाड़ियों को समझ रहे होते हो, तो वहां पर आपके लिए वो चॉइसेस ईजी हो जाते हैं कि रिप्लेसमेंट या फिर खिलाड़ी जब पिक करना हो। साथ ही साथ अब ये तो रही बात कि इंटरनेशनल क्रिकेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट जहां पर क्लैश ऑलरेडी है, लेकिन लीग क्रिकेट में भी एक अपना ही एक क्लैश चल रहा है, जहां पर एक अभी का रीसेंट एग्जांपल है क्रिस लिन का। बिग बैश भी उस वक्त पर चल रही होगी और वहीं वो मार्की प्लेयर्स में नेम करे गए हैं इंटरनेशनल लीग T20 जो कि यूएई में होने वाली है। अब क्रिस लिन को लेकर वहां पर एक प्रॉब्लम चल रही है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें शायद वहां से एनओसी ना दे, क्योंकि बिग बैश के वो एक बहुत बड़े स्टार, सुपरस्टार रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। तो बिग बैश छोड़कर जिस वक्त पर ऑस्ट्रेलिया की प्रीमियर जो T20 कंपटीशन है वो चल रही होगी, वो छोड़कर अगर वो कहीं और पर खेल रहे होंगे तो इसमें कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल उठता है। और हालांकि ये फैक्ट ये भी है कि बिग बैश में उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा जितना कि जो बाकी लीग्स, यहां पर तो अभी सिर्फ यूएई की लीग की बात करिए, लेकिन साउथ अफ्रीका भी जो अपनी लीग लेकर आ रही है वहां पर भी वो क्लैश कर रही है साउथ अफ्रीका की लीग और जो यूएई की इंटरनेशनल लीग T20 है। तो उनका भी आपस में एक टसल चल रहा था कि जो विंडो है वो किस तरीके से रखी जाएगी और खिलाड़ियों को किस तरीके से साइन करना है, जहां पर क्रिस लिन का एक एग्जांपल ऐसा कि जहां पर ऑलरेडी देखिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनके प्लेयर होते हुए भी, हालांकि उनका भी बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन अगर वो वहां जाएंगे तो एज अ क्रिकेट बोर्ड कह लें और एज अ प्रोडक्ट उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि जब आपका खिलाड़ी अपनी लीग छोड़कर कहीं और पर खेल रहा होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है अपडेट आई थी ट्रेंट बोल्ट के रिगार्डिंग, जहां पर उन्होंने जो है कि अब वो आपको धीरे धीरे जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में कम नजर आएंगे, और जो उन्होंने साफ तौर पर एक फैसला लेने की वजह बताई वो परिवार बताई है, और साथ ही ये भी बोला है कि डोमेस्टिक जो लीग्स हैं उसमें वो फीचर होते हुए ज़्यादा दिखेंगे। तो ये जो तमाम चर्चा आजकल चल भी रही है, काफ़ी वक्त ये भी हुआ कि ओडीआई क्रिकेटर का भविष्य क्या है, शायद वो कम हो जाएगी, आपको T20 क्रिकेट और लीग ज़्यादा दिखेंगी। खिलाड़ियों की भी कहीं ना कहीं प्रेफरेंस अब वही नज़र आ रही है जहाँ पर खिलाड़ी यही चाह रहे हैं। और ट्रेंट बोल्ट के केस में ऐसा हमने कहा कि यार जिमी एंडरसन जो हैं सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, तो उनके साथ हम देख रहे हैं कि 40 साल की उम्र तक वो लगातार खेल रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट के केस में शायद हम कह सकते हैं जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं, जिस तरीके से उनके बयान में उन्होंने खुद कहा है कि मैं अब मानता हूं कि स्किल सेट सब कुछ है, रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डिजायर भी है, बट 35 या 36 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते कि ट्रेंट बोल्ट अगर तीनों फॉर्मेट्स में फीचर कर रहे होते तो यहां पर उन्होंने कॉल लिया है। बट अब सवाल यही, क्या आपको और ज़्यादा खिलाड़ी इस तरीके से इस कड़ी में जो है जुड़ते हुए दिखेंगे, जो प्रायोरिटाइज कर देंगे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए और जो डोमेस्टिक लीग्स हैं वो खेलने, अपनी अवेलेबिलिटी के लिहाज से अगर आपका क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि आप खेलो इंटरनेशनल क्रिकेट तो वो आप खेल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है आज के लिए, आई थिंक जिस पर दिन भर चर्चा होगी। तो अभी फिलहाल हमारे एंड से यही था। आप बताइए कि ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखें। sportsyaari.com जो हमारी वेबसाइट है वो भी विजिट करें और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें। आशा करते हैं कि आपका दिन बड़ा शुभ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।